Hello everyone, I hope you will be fine. And today we are discussing about the lesson The Third Level. It is written by जैक फिनी और इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है हिज नेम इज चार्ली। उन्हें एक मनोरोगी है जो कि इमेजिनेशन करता है कि ही हैज़ फाउंड अ थर्ड लेवल ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल रोड। तो जो ग्रैंड सेंट्रल में उसने एक थर्ड लेवल की खोज की है और वो इमेजिनेशन में ही उसी पर जाता है, थर्ड लेवल में जाता है, वहाँ के लोगों से मिलता है और वहाँ पर वो गैलिस वर्ग के लिए 2 टिकट्स भी खरीदता है। फिर वो आकर अपनी वाइफ को बताता है, उसका एक दोस्त है सैम, उसके बारे में भी डिस्कस करता है। तो किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो कहीं भी कुछ भी सोच सकता है और उस सोच को इतना डीपली ले लेता है कि उसे एक अपनी दुनिया में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। तो चार्ली जो है वो सेम वैसा ही कैरेक्टर है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वास्तव में ऐसा हमारे साथ भी होता है। कभी हम क्या करते हैं, मान लो किसी चीज़ में खो जाते हैं तो फिर उसके आगे इतने निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अभी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसे स्वप्न देखने लगता है, ऐसे इमेजिनेशन करने लगते हैं कि वो उसी में आगे तक चला जाता है। तो इससे निकलने का क्या साधन है या लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेन इसका ये है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया क्यों बना लेते हैं, अलग रहने की या अलग इमेजिनेशन ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वरी, फियर, सिक्योरिटी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आज के ज़माने में इतनी भरी पड़ी हैं कि लोग इन सब चीज़ों से भागना चाहते हैं। जस्ट चार्ले भी बिल्कुल सेम वैसा ही था। तो देखते हैं कि जो चार्ले है उसने कैसे इमेजिनेशन किया, कैसे उस पर वर्क किया और लास्ट में उसका क्या इफेक्ट उसको पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क सेंट्रल और जो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट न्यू हेवन एंड हॉटफोर्ड रेलरोड बिल श्वेर मतलब होता है कसम खाना, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स और उनके जो टाइम टेबल के ढेर पर हम कसम खाकर कह सकते हैं। मतलब इसमें जो है लेखक कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क रेलवे के प्रेसिडेंट उनके रेलवे टाइम टेबलों को, मतलब उनका जो टाइम टेबल है उस पर कसम खाकर कह सकते हैं कि दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 ही तल हैं। मतलब ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर केवल ओनली 2, कितने तल हैं हमें याद रखना है। कंफ्यूज इसमें क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने तल हैं, कितने पार्ट्स हैं। इसमें है 2, बट आई से, अब आई कौन है? आई मतलब जो है इधर जो है वो चार्ली खुद के लिए कहता है। देयर आर 3, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि वो कितने हैं? 3, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर मैं गया हूँ। ठीक है, तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही वो है स्टेशन है, लेकिन चार्ली कह रहा है कि मैंने जो है वो तीसरा देखा है और मैं वहाँ पर गया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। मैं वहाँ पर जो है वो तीसरे तल से होकर आया हूँ। आई टॉक्ड टू साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मेरा एक मनोचिकित्सक दोस्त है, मैंने उस बारे में उससे बात की है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल हैं। I told him about the 3rd level at ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में मैंने उसे बताया है। एंड he said it was a baking dream with fulfillment। और जो मेरा दोस्त है उसने कहा कि यह जो है जो तुम डे टाइम स्वप्न है उसकी क्या है, एक बेकिंग जो तुम सपना देख रहे हो उसकी क्या है, केवल एक इच्छा पूर्ति है। He said I was unhappy। उसने कहा कि मैं कैसा हूँ अभी, मैं अप्रसन्न मिस अनहैप्पी हूँ, खुश नहीं हूँ। That made my wife kind of mad। और यह जो मेरा that made मतलब यह जो मेरा जो मूड है, जो मैं अनहैप्पी रहता हूँ, वो मेरी पत्नी को भी क्या बना रहा है, पागल बना दिया है, मेड बना दिया है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। किंतु उसने मुझे समझाया, किसने समझाया, मेरे दोस्त ने समझाया कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, यहाँ जब मोस्ट IMP चैप्टर है इससे क्वेश्चन भी आता है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it। तो जो पूरा संसार है, आज का जो युग है, वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता, इन सब से क्या है, भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्कैप। स्कैप इधर बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको हमें समझना है। स्कैप मीन्स होता है भागना। क्या होता है, भागना। तो लेखक जो है वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो असुरक्षा, इन सब चीज़ों से भरी हुई है और मैं इन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ। वेल हु डोंट, कौन नहीं भागना चाहता। एवरीबडी आई नो वांट टू स्कैप। मैं जिन सबको जानता हूँ वो सब भी क्या करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन जो लोग हैं जो भागना चाहते हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाएंगे, मतलब वो वहाँ नहीं जाएंगे। बट दैट्स द रीज़न ही सेड। और यही कारण है जिसकी वजह से माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। मेरे जो सारे मित्र हैं वो मेरे से एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट दे क्लेम्ड माई स्टाम्प कलेक्टिंग। और उन्होंने मुझसे मतलब एक दावा किया, एग्रीमेंट किया कि वो हर चीज़ एवरीथिंग, हर चीज़। और जो उन्होंने इशारा करके बताया कि जैसे माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मैं जो स्टाम्प का संग्रह करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बताया कि जैसे मैं स्टाम्प को कलेक्ट करता हूँ। दैट्स द टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और जो क्या करता है, टेम्परेरी उस रियलिटी को रिफ्यूज करता है, मना करता है। वेल मे बी, हो सकता है,
बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो जो लेखक है चार्ली है वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि जो वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, मैं उस चीज़ से भाग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे जो दादाजी थे उनको क्या ज़रूरत थी कि वो रियलिटी से भागें। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। जब वो थे दादाजी तब चीज़ें कैसी थीं? सुंदर थीं, पीसफुल थी, शांति से भरी हुई थी। तो उनको क्या आवश्यकता थी इन सब चीज़ों से भागने की? इंडी फ्रॉम ऑल आई हियर, और मैंने सुना है कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मुझे जो है उन्होंने ही मुझे क्या कलेक्ट करना सिखाया था? स्टाम्प्स को कलेक्ट करना सिखाया था। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और इसका जो कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएसए इशू फर्स्ट डे कवर, और वो कह रहा है कि यूएसए के हर 4 ब्लॉक में फर्स्ट डे पहला दिन का जो कवर है, एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्ट स्टाम्प्स टू यू नो। क्या तुम जानते हो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो भी स्टाम्प्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? स्टाम्प्स को कलेक्ट करते थे। तो उनको क्या ज़रूरत थी? उनको थोड़ी इन सब चीज़ों से भागने की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी क्या करते थे? स्टाम्प्स को कलेक्ट करते थे। यू नो एनीवे हियर व्हाट्स हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जब वो कह चलो ठीक है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ वन नाइट, वो बता रहा हूँ कि क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों की रात में, आई वर्कड एट द ऑफिस, मैं देर तक ऑफिस में काम करता रहा। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे अपने अपार्टमेंट जाने में जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो सबवे होते हैं जिनसे हम अपने घर को जल्दी पहुंच सकते हैं, या सबवे जो है जो उसके नीचे जाने का जो रास्ता है, सबवे को हिंदी में कहेंगे कि जो सुरंग जो होती हैं जहाँ से हम निकल सकते हैं। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सबवे का मैंने क्या किया? यूज़ किया। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि यह जो है वो बस से ज़्यादा जल्दी पहुंचा देता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाइज नेम चार्ली 31 years old। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा नाम है चार्ली। 31 ईयर, कितने ईयर का हूँ मैं? 31 ईयर का। आई वॉज वेयरिंग अ 10 गार्बेडाइन सूट एंड द स्ट्रो हैट, और मैंने जो है गैबल्डिन का एक सूट पहना हुआ है और एक स्ट्रॉ हैट भी लगाई हुई है विद अ फैंसी बैंड, और उसमें एक फैंसी बैंड भी लगा था हेड में। I passed the dozen men who were looked just like me, और जो इंसान इधर बने हुए हैं वो भी जस्ट मेरे ही जैसे थे, और उन सब के बीच से, उन सब के पास से मैं वहाँ से निकला। And I wasn't trying to escape from anything, और मैं किसी चीज़ से बचकर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। I was not trying, मैं नहीं कर रहा था कि मैं इन सब से बचकर निकल रहा हूँ।
I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाह रहा था. I turned into Grand Central from Vanderbilt's Avenue and bent down the steps to the first level. और जो है मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मैं मुड़ा और पहली मंजिल की सीढ़ियों से मैं नीचे उतर गया. ठीक है, तो कह रहा है कि फर्स्ट लेवल से मैं नीचे की तरफ बेंट डाउन टू स्टेप से नीचे की तरफ मैं उतर गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक अ 20th सेंचुरी. और वहाँ पर जो अभी 20वीं शताब्दी में ट्रेन से जो हम सफ़र करते हैं वैसी ट्रेन वहाँ पर भी चलती थी. देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. और फिर मैं नीचे सेकंड लेवल में उतरा. वेयर द शवर्डन्स ट्रेन्स लीव फ्रॉम. और वहाँ पर जो उपनगरों में जो ट्रेनें जो चलती हैं वहाँ पर जो जाती हैं वहाँ पर मैं उतरा. डग्ड इनटू अ आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. और एक आर्च जैसे बने हुए एक दरवाजे के लिए मैं अंदर गया. आर्च मतलब ऐसे एक दरवाज़ा बना हुआ है, उसके अंदर से मैं ऐसे गया जहाँ से मुझे सबवे के लिए जाना था, मतलब नीचे अंडरग्राउंड से जाना था. एंड गॉट लॉस्ट. और वहाँ में खो गया. दैट्स ईजी टू डू. आसान है खो जाना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आया हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर एंड द कॉरिडोर. लेकिन मुझे हमेशा नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नई गलियाँ मिलती. जो चार्ली है वो बता रहा है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे मैंने यूज़ किया है, लेकिन जो है हर बार मुझे नई नई चीज़ें वहाँ पर, नए दरवाजे मिलते हैं, नए स्टेयर्स मिलते हैं, नए कॉरिडोर्स मिलते हैं. वंस आई गॉट into a tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और एक बार तो मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में चला गया और रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आकर के मैं बाहर निकला. Another time I came up in a office building of 46th Street 3 blocks away. और जब एक बार और मैं गया तो मैं 46 स्ट्रीट पर एक ऑफिस की बिल्डिंग में 3 ब्लॉक दूर आ गया था. Sometime I think Grand Central is growing like a tree. तो इधर हमें ध्यान रखना है कि लेखक ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जो है वो ट्री की उपमा दी हुई है. ठीक है, लाइक का यूज है तो उसमें उपमा भी है. उपमा अलंकार फिगर ऑफ स्पीच है. जिनको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है चैनल पे मैंने पढ़ाई हुई है तो एक बार से देख लेना. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, न्यू स्टेयरकेस लाइक रूट्स. और जड़ की तरह है, नए नए कॉरिडोर और नए नए स्टेयर्स वहाँ पर बन रहे हैं. तो आज की वीडियो इतना ही. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.